अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मोम एंड ब्लॉग्स। आई होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और नाश्ता बनाते हुए ना आज मैं अपनी बहन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि सुबह जब मैं उठी ना तो उसके मैसेजेस वगैरह आए हुए थे। और हम ना दोनों सिस्टर्स रात को ना लाजमी बात करती हैं मैसेज वगैरह पे ना। तो मीन्स दिन का हो गया या कोई भी, ज़्यादातर हमारी बातें फ़जूल ही होती हैं। और ना एक दूसरे के साथ हम लोग अपनी शॉपिंग शेयर कर रहे होते हैं, ड्रेसेस वगैरह। तो डेली बेसिस पे ना हम लोग इस तरह की गपशप लगाते हैं। तो रात को जब मैंने उसको मैसेज सेंड किया तो उसने जो है ना रिप्लाई नहीं किया। बहुत देर बाद उसका मैसेज आया था, जो कि मैंने सुबह उठ के पढ़ा, और वो ये कह रही थी कि सॉरी तुम्हारा मैसेज देखा नहीं है। तो वही मुझे इतना एहसास हुआ कि जब बहनें करीब होती हैं तब एक दूसरे की कदर नहीं होती, जब हम लोग साथ रह रहे होते हैं। लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं ना तो फिर बहुत कदर पड़ती है। बहनों का जो रिश्ता है वो है ही ऐसा कि इंसान ना उससे लड़ता झगड़ता भी है, नोक झोंक भी होती रहती है, लेकिन वो जो मोहब्बत है ना वो बल्कि ज़्यादा बढ़ती जाती है, दिन ब दिन कम नहीं होती। और उसके अलावा ना दोस्ती बहुत अच्छी होती है बहनों में। अब जितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड मैं और मेरी सिस्टर है ना, उतना आई थिंक मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जिससे ना मेरी वैसी दोस्ती हुई हो। जो बात हो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, जबकि हमारा जो है डिफरेंस है एज में 2 इयर्स का है डिफरेंस, लेकिन फिर भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के हैं। बहनों से बढ़ के दोस्त हैं, और दोस्त से जो है ना बढ़ के बेस्ट फ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा है हम लोग। और मम्मा से भी हम लोग बातें डिस्कस करते हैं, मम्मा से भी फ्रेंडशिप वाला ही माहौल है। लेकिन जो हमारा आपस में है ना, उतनी बॉन्डिंग किसी के साथ भी नहीं है। और उसके अलावा ना जब तक हम लोग दिन में आपस में बात ना कर लेना तो सुकून नहीं मिलता। दिन का जो है ना मैं उसको लाजमी बताती हूँ कि आज मैंने जो है ऑनलाइन कुछ ख़रीद लिया या शॉपिंग की बच्चों का। और उसके अलावा जो है वो अपना बताती है कि आज मैं यहाँ गई। तो जो ये है ना रिलेशनशिप सिस्टर का, इसमें जो आ जाते हैं ना डिस्टेंस रिलेशनशिप। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा जो है ना हस्बैंड से है, हम डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इस तरह से हो जाता है कि किसी के साथ भी हम। तो जब हम सिबलिंग्स में आ जाते हैं ना डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो बहुत मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा यूँ होता है कि चलो हम शादी करके एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं, तो ये होता है कि एक ही शहर में एटलीस्ट हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जो ये वो दिल में एहसास आ जाता है ना कि वो मुझसे 7 समंदर पार मुझसे दूर है मेरा बहन या भाई, तो वो भी जिससे इतनी अच्छी दोस्ती हो, तो ये जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मेरी जो है ना सिस्टर वो इटली में होती है पेरेंट्स के साथ। और हम दोनों ही बहनें हैं, और हमारी जो है ना काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, और हम काफ़ी जो है ना एक दूसरे के साथ ना बातें वगैरह शेयर करते हैं। और बस यही आज मैं सोच रही थी, और मुझे अपनी बहन की ना मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और यहाँ पे ये एक पार्सल आया हुआ है, इसको मैं अब ओपन करने लगी हूँ। मेरा तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई पार्सल आ जाता है। मेरे हस्बैंड तो अब नाराज़ होना शुरू हो गए। वो यही कह रहे थे कि इतना सारी क्या शॉपिंग कर ले कि डेली बेसिस पे एक पार्सल आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चॉपिंग बोर्ड, दराज से ही मैंने मंगाया, क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है दराज पे शॉपिंग करना। नीचे रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए होते हैं ना, तो वहाँ से बंदा देख के और ना इजीली ले लेता है। इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उनका शॉपिंग करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वो अपने मन मर्ज़ी की जो है ना प्राइस लगा के ना वो चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये जो है बैम्बू वुड से बना हुआ है, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो इसकी टोटल प्राइस आई थिंक 900 समथिंग थी, विद डिलीवरी चार्जेस ये 900 समथिंग का था, और उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वैसे तो डिफरेंट और क्वालिटीज़ वगैरह भी थी, तो वो मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं होंगे या वो प्लास्टिक के होंगे, और ये वाला जो है ना वुडन में है, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। लास्ट कुछ दिन पहले की बात है, एक वीक पहले की बात है, मैंने इंस्टाग्राम से ना ये फ़ूड का ऑर्डर किया। मोस्टली जो है ना मैं फ़ूड का ऑर्डर नहीं करती, और वो भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पे अब हम लोग घर से बाहर निकले थे शाम में, और ये मेरी ना कज़न का हुआ है बेबी बॉय, हम लोग वो देखने के लिए गए थे। तो मैंने कहा बाद में फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो बेहतर यही है कि हॉस्पिटल में ही मैं हुआ, उसकी तबीयत भी पूछाऊँ और बेबी को भी हम लोग देखें।
तो यहाँ पे हम लोग वही उसका बेबी देखने आए हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा, अल्लाह ताला इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर उसके बाद मैं अपनी नंद के घर भी गई थी। वहाँ पे मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया। और ये जो है ना, अब रात को जब घर आ गए थे तो हस्बैंड डिमांड वो था कि मिडनाइट क्रेविंग एज़ यूजुअल, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फ़्राइज़ भी बनाने हैं और पॉपकॉर्न भी बनाने हैं, तो वही बनाने लगी हूँ मैं। तो साथ के साथ मैंने जो है ना फ्राइज़ ये कट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा जो है ना पॉपकॉर्न थोड़े से ही रखे हुए थे, वो भी मैंने बना लिए। और अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ इंस्टाग्राम की शॉपिंग का। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो है ना वहाँ से ना शामी कबाब ऑर्डर किए थे, और 2 दर्जन मैंने ऑर्डर किए थे। उसको मैंने ये कहा था, स्पेशल कहा था कि अगर तो आपके बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं तो मैं ये ऑर्डर नहीं करूँगी, मुझे स्पेशल बना के दें। मुझे जो है ना सिर्फ ब्लैक पेपर में चाहिए, और उसके अंदर रेड चिली ऐड नहीं होनी चाहिए। मेडिकल इशू है, हम लोग रेड चिली यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं खाने में। और घर में भी ऐसे ही हम लोग सिर्फ ब्लैक पेपर ही यूज़ करते हैं। उसने उसी वक्त तो कह दिया। आई डोंट नो कि वो लड़की थी या जो है ना वहाँ पे औरत थी, वो जो है ओनर थी उस पेज की, वो कौन थी ये मुझे नहीं पता। खैर मैंने ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद जो है ना उसने कहा कि आपको 3 दिन के बाद डिलीवर होगा। 3 दिन वेट करने के बाद उसने कहा कि हमारा जो राइडर है वो बीमार हो गया, वो नहीं आ सकता, आपको ये नेक्स्ट डे डिलीवर होगा। तो जबकि मुझे जिस दिन मैंने ऑर्डर किए थे मुझे उसी दिन ही चाहिए थे। फिर मैंने कहा इतना इजी नहीं होगा कि वो उसी दिन ही मुझे बना के भेज दें, तो क्योंकि वो उसने कहा कि आपके स्पेशल बनेंगे ना, तो इसलिए आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद राइडर का मैंने एहसास किया, मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, वो बीमार हो सकता है, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब उसने सेंड किए और जो है हमने उसको फ्राई किया और खाए, लिटरली वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतनी बेकार, इतनी मोटी जो है ना शामी कबाब, इतना ज़्यादा, और उसके अलावा फुल स्पाइसी। मोस्टली रात को ना हम लोग ना यही जो सैंडविच वगैरह बना के खा लेते हैं। तो अब भी मैंने वही सैंडविच को सोचा था, लेकिन फिर मैंने फ़्राइज़ बनाए, क्योंकि वो शामी कबाब अब 2 दर्जन मेरी फ्रिज में रखे हुए हैं और वो कोई भी नहीं खाता। मैं फिर भी उसको कभी ना कभी 1-2 फ्राई करके खा लेती हूँ कि पैसे ज़ाया ना हों और चीज़ ज़ाया ना हो। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी उसको नहीं खाते, और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि अब जो है ना इस तरह की चीज़ तुमने ऑर्डर नहीं करनी बाज़ार से। बहरहाल इस तरह का एक्सपीरियंस होता रहता है। इंस्टाग्राम के जितने भी सेलर हैं उनके साथ मेरा कभी भी अच्छा नहीं रहा एक्सपीरियंस, कभी ना कभी ऊंच नीच होती ही रहती है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। हमारे यहाँ पे फ्राइज़ बन के हो गए हैं रेडी। आधे मैंने जो है ना नाइसर डाइसर में कट किए थे, आधे आलू जो है ना वो थोड़े थिक थे, वो नाइसर डाइसर में कट नहीं हो रहे थे, तो उसको फिर मैंने इस तरह से हाथ से कट कर लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।